ओ सभी देशवासियों को प्रेम भरा नमस्कार। मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, भाइयों और समस्त विश्व के मानव समाज को मैं वशिष्ठ जी महाराज अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसके विषय में पहले से आप लोग कुछ न कुछ परिचित तो अवश्य ही होंगे। बाबा जी एलोपैथ के ऊपर बोलते बोलते पहले भी कई बार और अब भी सुन रहा हूँ कि ज्योतिष पर और ज्योतिषियों को भी उन्होंने टारगेट किया है और कमेंट किया है। बाबा जी, मैं आपके साथ आयुर्वेद और योग पर पूर्ण रूप से पूरे अपने शिष्य समाज और अपने मित्रों के साथ समर्थन किया और योग और आयुर्वेद का समर्थन मैं सदैव करूंगा। उसके साथ साथ सनातन के हर मुद्दे पर मैं समर्थन करूंगा। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता कि आपको अपने सनातन के ही कुछ विद्याओं से इतनी एलर्जी क्यों है। आप आर्य समाजी हैं, हमको कोई उससे एलर्जी नहीं है। लेकिन अगर आप सनातन के ठेकेदार बन रहे हैं तो सनातन में ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कान खोलकर सुन लीजिए। और यह उचित नहीं है आपका बोलना, इस तरह से बोलना। अरे हम सब आप लोग आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं, ठीक है। तो आदर करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने अभिमान में, अपने अहंकार में कुछ भी बोलेंगे, किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोलेंगे, हैं? ये उचित नहीं है। बाबा जी, मैं आपको एक बात कह देता हूं कि पूरे समाज में, पूरे विश्व में योग आयुर्वेद को उपस्थित करने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं आपको, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योग और आयुर्वेद के प्रतिनिधि आप ही हैं। आपके पहले से 84 आसन हम करते आए हैं और हमको योग के विषय में अच्छे से पता है। हमारे इस ऋषियों की विद्या को आप भुना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सीमा को लांघ देंगे। आप परमेश्वर मत बनिए, है ना। अहंकार के रावण मत बनिए। हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा न करिए आप। भारत के समस्त सनातनी पर, समस्त ब्राह्मणों पर, समस्त ज्योतिषियों पर आपने जो कुठाराघात किया है, हमारे ऋषियों पर जो कुठाराघात किया है, वह असहनीय है, वो नहीं सहा जाएगा। योग और आयुर्वेद को स्थापित करने के लिए इतना बोलना पड़ा है और ज्योतिष पहले से स्थापित है, पूरे विश्व में स्थापित है। आज विदेशी ज्योतिषियों का बढ़िया से कारोबार कर रहे हैं और ज्योतिष पर अच्छे से फलित करते हैं, लोगों का उस माध्यम से कल्याण करते हैं, और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। ज्योतिष में दो विधाओं में गणित और फलित दो है। फलित के कुछ मुद्दे से, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ मुद्दों से आपका विरोध हो चलेगा, समझ में आता है। ज्योतिषी भी कुछ मुद्दों पर विरोध कर लेते हैं। लेकिन आपको पूर्ण रूप से ज्योतिष के गणित और फलित को नकार देना और ज्योतिष को ही ना मानना है। आप कह रहे हैं कि भाई कोरोना के पहले किसी ने नहीं बता दिया और कोरोनील बाबा ले आएंगे, इसको नहीं बता दिया। आप कह रहे हैं ये बात ना। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप जवाब देंगे। आप योगी हैं ना। योगियों को हमारे सनातन संस्कृति में त्रिकालदर्शी माना गया है। आपने क्यों नहीं बता दिया ये बात? क्यों नहीं बताए आप असली योगी हैं? आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए।
असली योगी जो होता है उसको तीनों कालों का ज्ञान होता है। आप असली योगी हैं अगर, तो आपको भी ज्ञान होना चाहिए था, आप क्यों नहीं बता दिए? आपके ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न इसका जाता है। और इसके बाद आपको मैं दूसरी बात कहता हूँ। आप कहते हैं कि ज्योतिष का कारोबार 1 लाख करोड़ का कारोबार है। मतलब कहना क्या चाहते हैं? आपको ज्योतिष का कारोबार करना है, करिए ना। हैं? आप तो पहले विरोध करते हैं किसी चीज़ का, इसके बाद उसी का कारोबार करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप खुद ज्योतिष का कारोबार करेंगे। ये वीडियो सभी सनातनी अपने पास रखें, देखिएगा बाबा रामदेव उसी तरह से कारोबार ज्योतिष का करेंगे जैसे फटी हुई जींस का इन्होंने पहले विरोध किया और इसके बाद आप उसी जींस का प्रचार कर रहे हैं और वही अपने मतलब बनवाना शुरू कर दिए हैं। योगग्राम में अब जींस बट रहा है, जींस बेचा जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप? आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। क्या है? हैं? क्या समझ रखे हैं आप ज्योतिषियों को? पंचांगकर्ताओं को क्या समझ रखे हैं आप? भारतीय सनातन संस्कृति का आप मखौल उड़ाएंगे? हैं? किस योग की पुस्तक में लिखा है, किस आयुर्वेद की पुस्तक में लिखा है, किस सनातन पद्धति में लिखा है कि आप एसी में रखेंगे, एसी में रहेंगे और योग आयुर्वेद का प्रचार करेंगे? कहां लिखा है? बताएंगे आप? आपको ज्योतिषियों से इतनी घृणा है? इस बात का उत्तर आपको देना पड़ेगा। और अगर ज्योतिष गलत है, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप सामने आइए, शास्त्रार्थ करिए। आप बिना मतलब के इस तरह से ज्योतिष के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। आप कौन होते हैं ज्योतिष के ऊपर बोलने वाले? योग आयुर्वेद का पूर्ण रूप से हम लोग समर्थन कर रहे हैं आपका, और आप ज्योतिष का, अपने ही सनातन विद्या का दुष्प्रचार कर रहे हैं। ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, मानता हूं। ज्योतिष विद्या को अच्छे ढंग से न पढ़ करके समाज में प्रस्तुत होना गलत है, मानता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ज्योतिष है ही नहीं। अब मैं आपको प्रमाण देता हूं। उसी वेद में 6 अंग हैं, वेद के 6 अंग हैं, ठीक है? वेद के 6 अंग हैं कि नहीं है? आप वेद में पढ़ लीजिए, वेद पढ़े हैं ना आप? उसमें ज्योतिष है कि नहीं है? बल्कि योग नहीं है, जो वेद का अंग योग नहीं है, योग उपांग है और ज्योतिष अंग है। ज्योतिषम वेदा नाम चक्षु, ज्योतिष वेदों का वह अंग है जिसको नेत्र कहते हैं। नेत्र बिना कुछ दिखाई नहीं देता। जो आप यज्ञ करवाते हैं, वेदों में स्पष्ट लिखा है उसके लिए मुहूर्त होना चाहिए। बिना मुहूर्त के यज्ञ नहीं होता। और कौन ऐसा सनातनी है जो इस बात को अस्वीकार कर दे? वेद के 6 अंगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा गया है। नेत्र को ही आप झुठला देंगे। व्याकरण वेदों का मुख कहा गया है। यज्ञों और संस्कार के निर्णय लेने के पहले एक निश्चित मुहूर्त तय होता है बाबा जी, और उस मुहूर्त के ज्ञान के लिए ज्योतिष का अध्ययन आवश्यक होता है। और जब गणित होता है तो फलित होता ही है। 2 गुणे 2 बराबर क्या होगा? 4 होगा ना? 4 क्या है? ये 4 फल ही है ना? तो फल से आप कैसे मुकर जाएंगे? जहाँ गणित है वहाँ फल होगा। जब ज्योतिष का गणित भाग है तो फलित भाग निश्चित होगा। और है, ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है। सूर्य प्रत्यक्ष है, चंद्रमा प्रत्यक्ष है, इसकी दूरियां प्रत्यक्ष है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। आप कैसे अस्वीकार कर देंगे? हम कह रहे हैं जब हमारे शरीर में 70% जल है और पृथ्वी पर भी 70% जल है, और आप सबको पता है, वैज्ञानिकों को भी मालूम है कि ज्वार और भाटा आता है पूर्णिमा अमावस्या के दिन, और समुद्र से जल उछाल मारता है, चंद्रमा की तरफ आकर्षित होता है कि नहीं होता है? तो इस 70% पृथ्वी का जल आकर्षित हो सकता है, तो क्या हमारे शरीर का जल आकर्षित नहीं होता होगा? विचार करिए। क्या इस चंद्रमा का हमारे मन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? फिर इस जल के द्वारा शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? सूर्य की गर्मी अभी तेज लग जाए तो आदमी मूर्छित हो जाता है, सूर्य का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसी के लिए कैलकुलेशन होता है, उसके लिए गणित होता है, और उसका जीवन में जो प्रभाव पड़ता है उसी को ज्योतिष शास्त्र का फलित भाग कहते हैं। प्राचीन ज्योतिर्विदों में आप किसको किसको नकार देंगे? मतलब आप आर्यभट्ट को नहीं मानते
कि वाराह मिहिर को नहीं मानते, ब्रह्मगुप्त को नहीं मानते, भास्कराचार्य जी को नहीं मानते, वशिष्ठ आदि ऋषियों को नहीं मानते, आप किसको नहीं मानते? आप कहते हैं कि सबको मानता हूं, तो आप कैसे इसको इस तरह से ज्योतिष न मान करके कैसे इन ऋषियों को नकार दिया आपने? वेदों के 6 जो उपांग है, जिसको कहा गया मनुष्यकृत है, उसमें दर्शन में मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग इत्यादि ये सब वेदों के उपांग हैं। उपांग में योग आता है और ज्योतिष वेद के अंग में, वेदांग में आता है। सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन है, सभी हमारे ज्योतिषियों से निवेदन है, सभी हमारे कर्मकांडी जितने भी पंचांग करता और पंचांग देखने वाले ब्राह्मण हैं, उन सब से निवेदन है कि इस वीडियो को वायरल करिए और इस वीडियो को पहुंचाइए बाबा जी के पास। बाबा जी इसका जवाब दें। फटी जींस बेचने के लिए आपको कहां से संस्कार आता है? एसी लगवाने के लिए आपको कहां से संस्कार आता है? अपने कुटिया में एसी और मॉडर्न टॉयलेट लगवाने के लिए आपको कहां से परमिशन मिलता है? किस वेद में लिखा हुआ है? और ज्योतिष जो वेद का अंग है उसको आप सरासर गलत कहते हैं। बंद कर दीजिए ये ढकोसलेबाजी, नहीं चलेगा ये। रावण मत बनिए, राम बनिए। आपने योग आयुर्वेद को जो प्रतिष्ठा दी है, अपने उस प्रतिष्ठा को धूमिल मत करिए। सनातन की तरफ आप खुद अंगुली मत उठाइए। निवेदन है आपसे, विनम्र प्रार्थना है, समझ जाइए। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यदि आप तक ये वीडियो पहुंचेगा तो आप इसको सकारात्मक रूप से लेकर के ज्योतिष पर गलत बयानबाजी बंद करके आप कोई सार्थक और कोई सही प्रस्ताव रखेंगे ज्योतिषियों के सामने, और ज्योतिष का एक सही दिशा निर्देश या आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और इसके बाद ज्योतिष पर कुछ बोलेंगे। ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी विनम्र प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।